सो वेलकम डियर स्टूडेंट। हमने जेएनयू के 2017 में क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 16 डिस्कस कर लिए थे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 61। ए प्लांट एक्स कैनॉट बियर फ्रूट बट कैन हेल्प द प्लांट वाई टू डू सो। ठीक है, यानी प्लांट एक्स है वो खुद फ्रूट नहीं बना सकता, लेकिन वो प्लांट बी का हेल्प करता है। Which of the following statement is correct? So let's see. The X is a monoecious male and Y is a dioecious male. No, दोनों डिफरेंट कंडीशन तो नहीं हो सकती, या तो मोनोसियस ही होगा या डाइसियस वाली कंडीशन होगी। बोथ X एंड Y आर डाइसियस, हाँ ऐसा हो सकता है। वेयर X इज मेल एंड Y इज फीमेल, yes, okay, it must be true. Then Y is dioecious male, X is a dioecious male and Y is a monoecious male. No, दोनों डिफरेंट नहीं हो सकते यहाँ पर। नीचे वाले में भी दोनों डिफरेंट दे रखे हैं, सो ऑप्शन बी है वो मस्ट बी करेक्ट। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट। ग्रासेज के अंदर जो रोलिंग और जो अनरोलिंग है उसके लिए पूछा गया है कि जो बुलीफॉर्म सेल्स होती हैं अपर साइड जो लीव्स में, वो इनकी रोलिंग एंड अनरोलिंग को कंट्रोल करते हैं। Then moving to question 63. The correct order of arrangement: primary xylem or secondary xylem, primary phloem or secondary phloem from periphery to center. तो डियर स्टूडेंट, ये एक स्टेम का कार्ड है, डाइकोट का स्टेम है। तो डाइकोट के स्टेम में पूछा कि पेरीफेरी से सेंटर की तरफ इनका सीक्वेंस क्या होगा। तो देखिए, प्राइमरी जो फ्लोइम है वो सबसे ऊपर होगा, पेरीफेरी की तरफ होगा। प्राइमरी के बाद में सेकेंडरी फ्लोइम होगा 2p, और उसके बाद में होता है जाइलम, और जाइलम भी कौन सा, सेकेंडरी जाइलम 2x वाली कंडीशन। और सेकेंडरी जाइलम के बाद में एकदम सेंटर के जो नियर होता है वो कौन होता है, प्राइमरी जाइलम। सो ऐसा अगर ऑप्शन हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, नहीं, जाइलम वाले तो दोनों ही कट हो जाएंगे। यहाँ पे ये ऑप्शन है वो यहाँ तक सही है, लेकिन यहाँ पे गलत है। देखिए, तो ऑप्शन जो डी है वो सही है। देन मूविंग टू क्वेश्चन 64। हेट्रोसिस इज सुपीरियरिटी ऑफ F1, ठीक है, आवर पेरेंट्स कॉज्ड बाय। तो हेट्रोसिस सुपीरियरिटी है F1 के अंदर, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, किस तरीके से करते हैं, इंसर्शन और डिलेशन म्यूटेशन से हम F1 को क्या कर सकते हैं, सुपीरियरिटी में ला सकते हैं। कि कुछ जो अनवांटेड कैरेक्टर हैं उनको हम क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, और जो कुछ वांटेड कैरेक्टर हैं उनको F1 में ले आते हैं। तो इसी तरीके से हम सुपीरियरिटी लेके आ सकते हैं। देन मूविंग टू क्वेश्चन 65। द नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर मोस्ट कॉमनली यूज टू ट्रांसफॉर्म प्लांट इज। तो यू वेल नो डेट कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस को हम यूज करते हैं। ये क्या है, एक नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर है। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट। जेनेटिकली इंजीनियर्ड मेल स्टेराइल क्रॉप मे बी प्रोड्यूस्ड बाय इंसर्टिंग। तो जो मेल स्टेराइल क्रॉप हैं उनके लिए हम बार्नेज जीन का यूज़ करते हैं, और ये एक राइबोन्यूक्लियस जीन है, ठीक है। देन मूविंग टू 67। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर होम्योस्टेसिस ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट फॉर मिनरलाइजेशन ऑफ बोन। तो पैराथायराइड हार्मोन्स है ये, इन कैल्शियम एंड फॉस्फेट के होम्योस्टेसिस के लिए रिक्वायर्ड होता है। देन मूविंग टू क्वेश्चन 68। Which of the following statement is not a feature of cancerous cells? So cancerous cell divide without restraint, ये सही है, क्योंकि अपने को क्या बताना है, नोट बताना है। Cancer cells generally carry multiple mutation in their genome. Yes. Cancer cell undergoes metastasis through lymphatic and circulatory system.
यस इट्स मे बी ट्रू, क्योंकि वो मेटास्टेसिस किससे करेंगे, यानी एक जगह से दूसरी जगह जब कैंसर फैलता है तो वो या तो लिम्फेटिक या सर्कुलेटरी सिस्टम का यूज करता है। कैंसर सेल जनरली अराइज फ्रॉम ए नॉर्मल सेल इज इन्फेक्टेड विद ए सर्टेन बैक्टीरिया। नो नोट्स, बैक्टीरिया कैंसर को कॉज नहीं करते हैं यहाँ पे। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट 69, कैंसर सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल सेल्स बिकॉज। तो नॉर्मल सेल से कैंसर सेल किस तरीके से डिफरेंट होती हैं कि जो कैंसर सेल हैं वो कंटिन्यूसली डिवाइड करती रहती हैं, लेकिन नॉर्मल सेल डू नॉट। ठीक है, ये एक पीरियड के बाद में डिफ्रेंशिएट होकर डिवाइड करना बंद कर देती हैं, लेकिन कैंसर सेल वो डिफ्रेंशिएट नहीं होती, ये क्या करती हैं, कंटिन्यूसली डिवाइड करती रहेंगी। सो क्वेश्चन 70, where in the body of mammals B cell are primed by the antigens। ठीक है, तो उनको एंटीजन से मिलने का जो ट्रेनिंग है, देखिए डियर स्टूडेंट, प्राइम्ड क्या होता है, आवश्यक जानकारी देना। तो ये जो ट्रेनिंग वाला काम है ये थाइमस में कर दिया जाता है, बाकी जो बी सेल का मुलाकात है एंटीजन से वो लिम्फ नोड में होता है। ठीक है, देन मूविंग टू क्वेश्चन 71, which one of the following patterns of curve best represent the growth of mice population in a new environment। देखिए, नए इन्वायरमेंट में जो स्पीसीज हैं वो आर सेलेक्टेड स्पीसीज होती हैं, और आर सेलेक्टेड स्पीसीज के अंदर फुल स्पेस होता है, न्यूट्रिएंट भी अवेलेबल होते हैं, तो वो जे शेप कर्व को शो करती है। सो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, डी, जे शेप्ड कर्व। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट 72, इन मेमल्स यूरिन इज मैक्सिमली कंसंट्रेटेड इन द। तो यूरिन का जो मैक्सिमम जो कंसंट्रेटेड यूरिन है उसका फॉर्मेशन एक मैकेनिज्म होती है, काउंटर करंट मैकेनिज्म, और ये काउंटर करंट मैकेनिज्म है वो लूप ऑफ हेनले के अंदर होती है। ठीक है, तो मैक्सिमम जो यूरिन कंसंट्रेटेड है वो कहाँ बनाया जाएगा, लूप ऑफ हेनले में। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, टिश्यू बायोप्सी का है, और यहाँ पर जो लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में पूछा गया है। तो टिश्यू बायोप्सी सैंपल नीड टू ए माइक्रो सेक्शन इनटू थिन स्लाइड्स टू बी एबल टू ऑब्जर्व अंडर लाइट माइक्रोस्कोप बिकॉज। तो लाइट है वो कैन पास थ्रू द सेक्शन, सो सेल एंड देयर कंपोनेंट कैन बी विजुअलाइज। देन मूविंग टू क्वेश्चन 74, the propagation of action potential through an axon is proportional to the। तो ऑब्वियसली जो प्रोपेगेशन है एक्शन पोटेंशियल का वो लेंथ एंड डायमीटर ऑफ एक्सोन पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर लेंथ छोटा हो और डायमीटर कम हो तो एक्शन पोटेंशियल है वो फास्ट ट्रांसफर होता है। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो डायमीटर एंड माइलिनेशन ऑफ एक्सोन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, सो मूविंग टू क्वेश्चन 75, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल फंक्शन इज नॉट नॉर्मली रेगुलेटेड बाय किडनी। तो किडनी से ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट किया जा सकता है, किडनी है वो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी बनाती है, किडनी है वो ब्लड का पीएच तथा अमोनिया के लेवल को भी मेंटेन करके रखती है, लेकिन वो डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन नहीं कर सकती। देन मूविंग टू क्वेश्चन 76, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का है। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है वो किस तरीके का सिग्नल रिकॉर्ड करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल है हार्ट का, उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम रिकॉर्ड करता है। द सोर्स ऑफ एनर्जी मोस्टली यूज्ड बाय स्पर्मेटोजोआ इन द सेमिनल फ्लूइड इज। तो स्पर्मेटोजोआ है वो एनर्जी के रूप में फ्रक्टोज का यूज करता है। देन मूविंग टू क्वेश्चन 78, इन हायर एनिमल्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेस्कुलरेचर्स would constitute the largest cumulative cross section area। तो
क्यूमुलेटिव का मतलब है कि सभी। जो कैपिलरी हैं उसका जो सरफेस एरिया है वो क्या है, लार्जेस्ट होता है। देन मूविंग टू क्वेश्चन 79, ऑफ द फॉलोइंग डिजीज विच वन इज कॉज्ड बाय इंट्रासेलुलर पैथोजन। तो इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर कोई पैथोजन है। जो स्लीपिंग सिकनेस का प्रोटोजोन्स है ये क्या है, एक इंट्रासेलुलर पैथोजन्स है, ये सेल को इंटरनली इफेक्ट करेगा। देन मूविंग टू क्वेश्चन 80, which of the following is a part of the specific host defense during pathogen challenge। तो होस्ट डिफेंस के अंदर जनरली पैथोजन को चैलेंज करने के लिए एंटीबॉडीज काम करती हैं, ठीक है। देन मूविंग टू क्वेश्चन 81, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट एसोसिएटेड विद एलर्जेनिक रिस्पॉन्स। तो IgM है वो एलर्जेनिक रिस्पॉन्स में काम नहीं करती है। सॉरी डियर स्टूडेंट, 1 मिनट। ओके, तो एटोपी है वो भी एक एलर्जेनिक कंडीशन है, ये फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर आता है, ठीक है। मास्ट सेल भी एलर्जेनिक रिएक्शन में काम करती है, IgE भी एलर्जेनिक रिएक्शन में काम करती है, लेकिन IgM का एलर्जेनिक रिएक्शन के साथ किसी भी तरीके का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट इवेंट्स लिंक्ड टू फैगोसाइटोसिस। ओके, इनकरेक्ट हमें बताना है फैगोसाइटोसिस के बारे में। फ्यूजन ऑफ फैगोजोम विद लाइसोजोम, यस ये होता है। अनगल्फमेंट ऑफ माइक्रोब, यस ऑब्वियसली अनगल्फ किया जाएगा। प्रोटियोलाइसिस भी करती है, लाइसोजोम है वो, लेकिन डिसइंटीग्रेशन ऑफ मैक्रोफेज न्यूक्लियस, नो 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 नो, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। देन मूविंग टू क्वेश्चन 83, what is the smallest fragment of an antibody capable of specific binding to antigen। तो एंटीबॉडी के पास ऐसा कौन सा फ्रेगमेंट है कि उससे एंटीजन है वो बाइंड कर सकता है। तो एंटीबॉडी का ये जो एरिया होता है उसे हम FC कहते हैं, यानी फ्रेगमेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और ऊपर की तरफ एरिया होता है FAB, फ्रेगमेंट ऑफ एंटीजन बाइंडिंग। तो यहाँ पे जो फ्रेगमेंट है इससे एंटीजन है वो बाइंड करता है। देन मूविंग टू क्वेश्चन 84, सो लेट्स सी द क्वेश्चन 84, व्हाट वुड बी द कंसिक्वेंस ऑफ मिक्सिंग ऑफ इंडिविजुअल सेल obtained from an embryo which was disaggregated by chemical and protease। तो एम्ब्रियो के सेल्स हैं और अनडिफरेंशिएटेड सेल हैं, उनको हमने क्या कर दिया कि मिक्स कर दिया है, कोई सेल A है कोई सेल B है, इस तरीके से हम सेल्स को क्या कर चुके हैं, मिक्स कर चुके हैं। उसके बाद में ये सेल हैं वो क्या करेंगे, लेट्स सी द ऑप्शन। द सेल वुड एसोसिएटेड विद ईच अदर रेंडमली, like type cell would sort themselves and remain together, cell would reassociate with one another forming a complete embryo। yes it's may be true, क्योंकि अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं, ये सेल्स वापस क्या हो जाएंगी, रीएसोसिएट हो जाएंगी और फिर वापस क्या कर लेंगी, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर लेंगी। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, मॉर्फाइलेटिक रीजनरेशन है, जनरली हाइड्रा के अंदर ये मॉर्फाइलेटिक रीजनरेशन होता है। रीजनरेशन कई तरीके के होते हैं, जैसे एपीमॉर्फोसिस है, मॉर्फाइलेक्सिस है। तो मॉर्फाइलेक्सिस जो रीजनरेशन है वो क्या होता है, किस तरीके से होता है कि रीपैटर्निंग होती है डियर स्टूडेंट, जो एग्जिस्टिंग सेल हैं और उससे ग्रोथ करके वो एक न्यू ग्रोथ का फॉर्मेशन कर लेते हैं। सो ऑप्शन बी मस्ट बी करेक्ट। देन मूविंग टू क्वेश्चन 86, तो गैस्ट्रुलेशन का क्वेश्चन है। ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन ऑफ फ्रॉग एम्ब्रियो, a very first cell which move into the anterior of the embryo sorry, through the blastopore come from the surface layer of cell in the marginal zone would likely become, ठीक है।
तो ये क्या बनाएंगे सेल, एंडोडर्म का फॉर्मेशन करेंगे। देन मूविंग टू क्वेश्चन 87, द ऑर्गेनाइजर इन जीनोपस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो ये एक न्यूक्लियर सेंटर भी बोल सकते हैं इस ऑर्गेनाइजर को, और ये क्या करता है कि मीजोडर्मल फैट बनाता है, जिसको आप स्पेमन ऑर्गेनाइजर कहते हैं, तो इंड्यूसिंग मीजोडर्मल फैट इन द नियर बाई सेल्स। देन मूविंग टू क्वेश्चन 88, which of the following protein is largely responsible for the anterior fat in ड्रोसोफिला, तो ड्रोसोफिला के अंदर जो एंटीरियर फैट है उसको कौन डिटरमाइन करता है, बाइकोइड, ठीक है, और जो पोस्टीरियर फैट है उसको नेनोज करेगा। सो ऑप्शन यहाँ पे क्या है, बाइकोइड। देन मूविंग टू क्वेश्चन 89, प्रोग्राम सेल डेथ डेट सेपरेट द डिजिट ऑफ फोर लिम्स, तो जनरली जब डेवलपमेंट होता है तो जो सारे फिंगर हैं वो जुड़े रहते हैं, और जब हम अडल्ट हैं, जैसे अभी हम हमारे फिंगर को देखें तो सारे फिंगर क्या हैं, अलग अलग हैं। तो ये किस तरीके से कौन से पाथवे पे डिपेंड करता है, तो ये करता है बोन मॉर्फोजेनिक प्रोटीन्स के ऊपर, ठीक है। देन मूविंग टू क्वेश्चन 90, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन प्रोसीजर will give a good antibody response against a हेप्टेन, तो हेप्टेन के साथ में अगर हम कुछ जोड़ दें तो ऑब्वियसली गुड इम्यून रिस्पॉन्स हो सकता है। तो देखते हैं ऑप्शन में, गिव मल्टीपल इंट्रावेनियस इंजेक्शन ऑफ हेप्टेन अलोन, कि इसमें कहा गया है कि हेप्टेन के आप बार बार इंजेक्शन दीजिए, नो। यूज लार्जर अमाउंट ऑफ हेप्टेन, नो। इम्यूनाइज विद ए कॉन्जुगेट ऑफ हेप्टेन एंड लार्ज मॉलिकुलर वेट, यस इट्स मे बी ट्रू कि हम हेप्टेन के साथ कुछ ऐसा कॉन्जुगेट जोड़ दें जैसे एलम, ठीक है, और उसका मॉलिकुलर वेट बढ़ा दें तो ये इम्यूनाइजेशन या इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर सकता है, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, हमने यहाँ पर पार्ट 3 के अंदर